हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमन सेंस। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगी 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बारे में, जिसे आप स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं। दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी, वर्षा खारी। 1918 में एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस इमर्ज हुआ। ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर वन वाज गोइंग ऑन। वर्ल्ड वॉर वन की कंडीशंस ने इस आउटब्रेक को काफ़ी प्रमोट किया। The vulnerability of healthy young adults and lack of vaccine and treatment created a major public health crisis. As a result, 500 million people got infected and about 50 to 100 million people died. उस समय पर हालात ये हो गए थे कि अमेरिका को डेड बॉडीज को बरी करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था एंड इट बिकेम एन आर्ड्यूअस टास्क फॉर देम। प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो साइंटिस्ट्स को आज तक नहीं पता वेयर डिड स्पेनिश फ्लू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, यूएस, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहीं से भी शुरू हुआ होगा। फिर इसे स्पेनिश फ्लू का नाम क्यों दिया गया? वर्ल्ड वॉर वन के दौरान स्पेन वॉज द ओनली न्यूट्रल कंट्री विद फ्री मीडिया that covered the outbreak from its start. उन्होंने अपने किंग एल्फांसो XIII की इलनेस को भी नहीं छुपाया. Meanwhile, countries like Germany, UK, France and US, they were covering up the news of the flu to keep their morale high. And this gave rise to the name Spanish flu. The beginning of 20th century was the time of modern transportation. ये जहाँ सोल्जर्स, सेलर्स और सिविलियंस की लाइफ को ईजियर बना रहा था, वहीं इसने इस डिसीज के स्प्रेड को काफी बढ़ावा दिया। उसके अलावा डिनायल बाय गवर्नमेंट्स लेफ्ट द पॉपुलेशन इल प्रिपेयर्ड and they were not ready to handle the outbreak. And of course, World War I was the major fuel which accelerated its spread. Close quarters and massive troop movements of World War I hastened the pandemic. Speculations ये भी कहती हैं कि soldiers का immune system इसलिए weak हो गया था because they were malnutritioned as well as stressed due to the chemical attacks and things like that. अमेरिका में पहले कैंप में जहां पर 100 सोल्जर्स इन्फेक्टेड पाए गए थे, दे बिकम 5 times विद इन अ वीक। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से सोल्जर्स को बोथ विद इन एंड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ट्रेवल करना पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट, पीपल फ्रॉम प्लेसेस फार अपार्ट बिकेम मोर डायरेक्टली कनेक्टेड. Those from previously isolated population like Alaska and Pacific Islands were doubly vulnerable when first exposed to pandemic influenza. So काफी हद तक वर्ल्ड वॉर वन को दोषी माना जा सकता है फॉर द आउटब्रेक ऑफ दिस पेंडेमिक। गाइज, इस पेंडेमिक की कई वेव्स आई। पहली वेव थोड़ी माइल्ड थी, जिसमें सिम्टम्स लाइक चिल्स, फीवर एंड फटीग वर एक्सपीरियंस्ड और लोग कुछ दिनों में रिकवर कर जाते थे एंड नंबर ऑफ रिपोर्टेड डेथ्स वाज आल्सो लो। लेकिन सेकेंड वेव काफी डेडली और कंटेजियस थी। यहाँ पर लोग कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी अपनी जान गंवा बैठते थे। Symptoms like skin turning blue and their lungs filling with fluid were also experienced during the deadly second wave. First wave of the flu lasted from spring-summer 1918 and was relatively mild. लेकिन second wave की बात करें तो वो काफी भयानक थी. By August, the second wave began in France, United States and various other places. The virus mutated to much more deadly form. और second wave की एक खास बात ये थी कि यहाँ पर adults who were young were the target. Unlike the first wave, जहाँ पर बच्चे और बूढ़े ज़्यादा vulnerable थे। कुछ एनालिसिस ये बताते हैं the reason behind young adults being more vulnerable is cytokine storm. A cytokine storm is one in which innate immune system releases a large number of cytokines. Cytokines का main function immune system के balance को बनाकर रखना। अगर वो large number में produce होगा, this may possibly lead to fatality. During January 1919, a third wave of Spanish flu hit Australia. Our fourth wave was a minor one, which occurred in isolated areas, including New York City. बात कर लेते हैं फाइट अगेंस्ट स्पेनिश फ्लू की। उस समय पर भी कोई वैक्सीन नहीं था, कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं थे, तो इसका ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते फिजिशियंस और हेल्थ वर्कर्स की भी काफी शॉर्टेज थी। हॉस्पिटल काफी ओवरलोडेड हो चुके थे, जिसके चलते स्कूल्स, प्राइवेट होम्स और बाकी बिल्डिंग्स को भी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना पड़ा। क्योंकि फिजिशियंस और हेल्थ वर्कर्स की संख्या भी कम थी, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को हायर किया जा रहा था, ऑफिशियल्स को क्वारंटीन किया जा रहा था। Citizens were ordered to wear masks. Public places like schools, churches and theaters were shut down. People were advised to avoid shaking hands and to stay indoors. Libraries put a halt on lending books and regulations were passed banning spitting. Guys, ये कंडीशन काफ़ी मिलती जुलती है COVID-19 आउटब्रेक which is going on right now. आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है कि 100 साल बाद भी हम इतने सशक्त नहीं हो पाए हैं
we are suffering from same kind of pandemic and same kind of crisis in 2020. प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये लेसन आपको किसी भी तरह काम आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू ह्यूमन सेंस। थैंक यू सो मच।